आए मिलकर खुश हो जाएं क्योंकि देश बदल रहा है। देश रईसों की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है ना बड़ी खबर। जी हाँ, अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से एक बार वृद्धि हो गई है। इसका मतलब देश के नागरिकों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल और डीजल 100 का आंकड़ा भी पार हो जाए तो जनता सक्षम है, वह खरीद ही लेगी। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टर ने किराया बढ़ा भी दिया, थोड़ी महंगाई बढ़ भी गई तो क्या हर्ज। जनता सक्षम है, वह संभाल लेगी। सरकार की भली मानसिकता देखिए। एक तरफ मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आम जनता को उपलब्ध नहीं है और ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दरों में बेतहाशा वृद्धि कर आपको उपहार की तरह दिए जा रहे हैं। कौन सी चीज है जिन पर लगान नहीं है? माफ करें, टैक्स। मुझे लगता है सांस लेने पर अभी टैक्स नहीं लगा है। मोदी सरकार समझ गई है कि जनता की कमर तोड़ दो तो वह कराते रहेंगे और आगे बढ़कर कुछ बोल नहीं पाएंगे। जनता को मोदी सरकार की वो वादे याद है, तो चलिए उन यादों को ताज़ा करते हैं, क्योंकि गालिब भी यही कह गए हैं कि दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छे हैं गालिब। वादे जो यादों में बस गई है, और वो यादें और वादे भी दिलों के किताब पर गूंथ गए हैं, जिसमें सबसे पहला वादा देश के सभी नागरिकों को 15 लाख रुपया दिया जाएगा। दोस्तों, सब लखपति बन गए थे तब, और हमने भी मान लिया था कि यही सच्चा देशभक्त है, जो देश के नागरिकों को करोड़पति तो नहीं पर लखपति बना के रहेंगे। हमने भी अपना मन बना लिया, मोदी सरकार को गद्दी सौंप देनी है। काला रुपया भारत आएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर अचानक मोदी जी देश को बदलने के लिए, काला धन बाहर निकालने के लिए तुरुप का पत्ता फेंक दिए और नोटबंदी किए। फिर जीएसटी, फिर नागरिकता कानून। फिर मोदी जी ने अहम फैसला लिया, ट्रंप सरकार को भारत बुलाए और लाखों लोगों को उनके स्वागत में खड़ा करवा दिए। सभी भारतीयों को उन्होंने धन्य कर दिए। कुछ भक्त मान लिए हैं कि राम के अवतार है। अब राम के अवतार जो कर ले, हमने भी राम भरोसे ही छोड़ दिया और खामोशी इख्तियार कर लिया है। अब पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में कितना भी इजाफा हो जाए, तो चलिए खुशखबरी वाली बात पर लौटते हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल की दरों की बात होगी, जिसमें सिर्फ 25 पैसों की वृद्धि हुई है और चवन्नी से क्या फर्क पड़ता है। पर अब यह नहीं कहना कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। मुंबई, जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, यहाँ जनता 82 रुपये में डीजल और 92 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। इससे आप मोदी सरकार के उन बातों को याद ना करें जब उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। उन्हीं बातों को जब पत्रकारों ने पूछ लिया, तब वह बहुत प्यारा जवाब मिला था। वह सब जुमला था। भारत देश महान है, हम जुमलेबाजों पर भी भरोसा करते हैं और बाद में खुद ही मरहम लगाकर अपने दर्द की दवा ढूंढते हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम जनता के दर्द की दवा ढूंढने निकले तो सरकार की तारीफ में आम आदमी जो इमली की तरह सिकुड़ रहा है, क्या कहे आप भी सुने। कम पेट्रोल कैसे लीटर आज की तारीख में? कैसे रुपए लीटर है? 91 91 रुपीज़ 92 पैसा। डीजल का क्या रेट है? कैसे लीटर है डीजल? 82 रुपया 25 पैसा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। सरकार की नीतियों से कितने संतुष्ट हैं आप? क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार की नीति अच्छी है, जो कीमत बढ़ रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, उसका बहुत चीज़ है, कीमत उनके कारण नहीं बढ़ रही है जी। कीमत तो बेसिकली जो रॉ चलता है, रॉ पेट्रोल और जो क्रूड पेट्रोल है जी, पेट्रोल की कीमत हर जगह बढ़ रही है, तो यहाँ भी बढ़ रही है। तो क्या वजह है कि अगर हमारा टैक्सेस इंडिया के बहुत ज़्यादा है जी पर वो शायद वो डेवलपमेंट में काम आने चाहिए, प्रॉपरली काम आने चाहिए, जी। प्रॉपरली यूज़ होने चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाजपा सरकार यही बोलकर आई थी कि कीमत काफ़ी पेट्रोल के ज़्यादा है, कम होने चाहिए, 35 रुपये लीटर होने चाहिए थे, गैस की कीमत कम होनी चाहिए थी। तो सरकार ने जो वादे किए थे, अपने वादे पर खरा उतरी है कि आपको क्या लग रहा है? ये वादे जो भी करे उन्होंने, हाँ, वो उनको पूरा करना चाहिए। पूरा करना चाहिए। और जिस तरह से अभी सेंचुरी मारने के करीब आ चुकी है पेट्रोल, बाकी अगर दूसरे देश की तुलना की जाए तो हमसे गरीब देश भी आज वहाँ पे पेट्रोल की कीमत कम है, लेकिन भारत में ही ज़्यादा है। मुझे बाकी लोगों का नहीं मालूम, बाकी अपनी जगह का ये है कि जो भी टैक्सेस ले रहे हैं वो डेवलपमेंट में काम आना चाहिए।
अच्छा, काम वो आना चाहिए। प्रॉपरली काम आना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली काम आएगा तो वो पैसा वसूल वाला काम है, अगर नहीं काम आएगा तो वो गलत बात है। है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, सरकार की नीतियों से कितने संतुष्ट हैं आप? सरकार के नीतियों से बहुत ही नाखुश हैं हम। जी। सर, हमने 2014-15 में देखा था, यही सरकार थी, यही भाजपा की सरकार ने रेट की वजह से रोड पे नाच रही थी, नंगा नाच कर रही थी। जी। गैस के लिए, डीजल के लिए। जी। हम खुद ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी आज टूट चुकी है। जी। हम तेल डालने के काबिल नहीं, हम टायर डालने के काबिल नहीं है सर। जी। हम ट्रांसपोर्ट का धंधा करते हैं। जी। जो रेट हमको 65 रुपया डीजल पे मिल रहा था, आज 80 रुपया 85 रुपया लीटर पे भी वही डीजल का भाव मिल रहा है। जी। हमको ट्रांसपोर्ट वही रेट मिल रहा है। जी। और गैस सब्सिडी 450 था, आज 700-800 हो गया। डीजल हमको 65 रुपया था, 62 रुपया था, तो वही रेट मिल रहा था ट्रांसपोर्ट। आज 80-82 रुपया हो गया तो भी वही रेट मिल रहा है। जी। सर, सब चीज़ का भाव बढ़ गया सर। खाने का तेल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, और कमाई कुछ नहीं बढ़ा। और ये जो सरकार है सर, ये तो बहुत ही झूठा बोल के लोगों को चकमा दे के लोगों के आज नंगा नाच करा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, किसी को घर में खाने के वाले हैं। जी। जो भी महंगाई बढ़ी है सर, डीजल की वजह से, पेट्रोल की वजह से। जी। और एकदम झूठा बोल के सत्ता में आए और आज अपने काम पे, अपने नियमों पे, अपने बातों पे खरा नहीं उतरे हैं सर। जी। जिस तरह से कीमतों में इजाफा हुआ है, आपको लगता है कि आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा और महंगाई बढ़ जाएगी? क्या लगता है आपको? बढ़ेगी ना महंगाई तो। आप सरकार की नीतियों से संतुष्ट हो जिस तरह से रेट बढ़ा है? पेट्रोल की रेट से तो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है नहीं। कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, आप सरकार की नीतियों से कितने संतुष्ट हो? कुछ भी संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ भी संतुष्ट नहीं है। जो अच्छा, दूसरी बात देखा ये जा रहा है कि हिंदुस्तान में एक कायदा, एक कानून है, लेकिन अलग अलग, जैसे यहाँ से आप दिल्ली चले जाइए, यहाँ से गुजरात चले जाइए, हर जगह के आपको रेट अलग अलग मिलेंगे। नवी मुंबई की अगर बात की जाए तो डीजल 82 रुपया 25 पैसा लीटर बिक रहा है, पेट्रोल 91 रुपया कुछ 92 पैसा लीटर बिक रहा है। सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या अपील करना सरकार चाहेंगे? की नीति बिल्कुल खराब है। बिल्कुल खराब है। यानी आप ये मान लिया जाए कि सरकार जो है फेल हो चुकी है देश संभालने में, फेल पूरी तरह से फेल हो गई है। पूरी तरह से फेल है सरकार। जी। तो इनको वापस मौका दिया जाना चाहिए भाजपा को, आपको लगता है? नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। सरकार की नीतियों से आप कितने संतुष्ट हो? सरकार की नीतियाँ जो है वो सही नहीं है, जी। क्योंकि ये सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। आज की डेट में जो ये कर रही है ठीक नहीं है। जी। इनकी नीतियाँ थोड़ी बदली होनी चाहिए। जी। इसके बारे में इनको सोचना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है? जिस तरह से एयरपोर्ट बेच दिए जा रहे हैं, रेलवे बेच दिए जा रहे हैं, और देश के कई संस्थान बेच दिए, MTNL बेच दिया गया। इस तरह से जो बेचने का सिलसिला है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो उनकी कोशिश है, इससे आप कितने संतुष्ट हो? ये नीति इनकी पहले कुछ % ठीक थी, लेकिन अभी जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। जी। क्योंकि आज जो है ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो आपके इनके नीतियों से संतुष्ट नहीं हो? इनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज जो किसान जो हैं उधर इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं। जी। ये बोल रहे हैं कि हम किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, किसानों को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब किसानों को अपनी आय बढ़ानी नहीं है, अपनी आय को उतना ही रखना है, इनको क्या ज़रूरत है किसानों के बारे में सोचने की? जी। इनको उनके फैसले के ऊपर गौर करना चाहिए और उनको जो न्याय मांगे मिलना हैं जी। उनको पूरी कर देना चाहिए। जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, आप सरकार की नीतियों से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, ये संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। जी। 91 हो गया, अभी 100 को 8 रुपये बाकी है। तो संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, सरकार की नीतियों से आप कितने संतुष्ट हो? आप बहुत बुरा हाल है, 200 बहुत बुरा हाल है। क्या कहना चाहेंगे सरकार की नीतियों के बारे में? बहुत खराब नीति है। हाँ, कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम ऐसा कभी नहीं हुआ था। सही था सब। अभी देखो हर चीज़ महंगी हो गई। जी। सिलेंडर महंगा हो गया इतना। देखो अभी रेलवे का मैं टिकट बुक करने गया था जी। ये सिटी में गया, वो भी ये करके उन्होंने कैंसिल कर दिया। जो उनको कंसेशन मिलता था हाँ। इसलिए अभी बंद हो गया है। तो सरकार ने जो वादे किए थे उसके ठीक विपरीत निकल रहा है। क्या हो रहा है? एकदम वादे किए थे, एकदम गलत हो रहा है। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम एडवोकेट शारदा शाह है। सादा जी, ये बताएं कि जिस तरह से आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, आपको क्या लगता है कि इसके क्या विपरीत प्रभाव पड़ेंगे समाज पर?
इसका विपरीत प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा समाज पर। बात ये है कि अगर पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ ट्रैवल मतलब वाहनों से आती है तो उसके सीधे से दाम बढ़ने वाले, क्योंकि भाजी सस्ती है लेकिन डीजल महंगा है। तो अगर मुझे भाजी अगर नासिक से यहाँ मुंबई तक मंगानी है तो उसमें वो उसका पूरा रेट ऐड करके आ जाएगा। अगर मेरी 5 रुपये की अगर मेथी की भाजी है तो सीधी सी बात है कि उसके लिए मुझे 50 रुपये गिनने पड़ेंगे। जी, तो मतलब आपका कहना ये है साफ कि इससे महंगाई पे जो है बढ़ जाएगी, तो ऐसे आम आदमी को कोई दिक्कत हो सकती है क्या, ये बताएं? आम आदमी को ही दिक्कत हो रही है ना कि 5 रुपये की सब्ज़ी मुझे 50 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। जी। क्योंकि बात ये है कि अगर हम लोग सब्ज़ी खरीदते हैं तो वो किसान के भी तो घर में कुछ जाना जी। चाहिए। आज का किसान भूखा मर रहा है और आज जो आंदोलन उसी चीज़ के लिए हो रहा है ना। जी। तो इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो सीधा हमारे किचन पे भी आ जाता है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है। अगर हर चीज़ अगर हमको बाहर से मंगानी है, वो दाल हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्ज़ी हो, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे खाने की चीज़ों पे पड़ता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जिसकी सीमित आय है उसको काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। सीधी सी बात है, जिसकी सीमित आय है, जो अगर आज थोड़ा सा अच्छा खा रहा है तो उसको अभी एकदम सादा नॉर्मल खाना खाना पड़ेगा, दाल जी। चावल पे आना पड़ेगा। जी। तो सरकार ये सब चीज़ें सोचती नहीं है। जी। राशन दुकान पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, खाली नाम के लिए राशन दुकान खुले हुए। जी। तो आम आदमी जाएगा किधर? ऊपर से ट्रेन बंद है। अगर हम लोग को ट्रेन से नहीं जाने मिल रहा है तो हम लोग को शहर में जाना पड़ता है। शेयर जी। रिक्शा वगैरह, अगर आज शेयरिंग रिक्शा में मैं 20 रुपये देती हूँ तो अगर ये डीजल के दाम बढ़ गए तो सीधी सी बात है मुझे 40 रुपये दे के जाना पड़ेगा। क्योंकि देश की इकोनॉमी अब $5 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचा देते, तब तक वह गद्दी पर राज करेंगे। अब आप अडानी अंबानी की तरफ उम्मीद से ना देखें। क्या आप उन्हें रतन टाटा समझ रहे हैं?